हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहा आपका बोर्ड का एग्जाम एंटरप्रेन्योरशिप का। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा। जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए तो इन क्वेश्चंस में से काफी कुछ चीज आपके एग्जाम्स में पूछी भी गई है। उसी सीरीज में हम बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सब कुछ पढ़ के जाइएगा, लेकिन इन टॉपिक को मिस करने की गलती मत करिएगा। अब क्या टॉपिक्स है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं बिजनेस स्टडी के टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं। यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात अगर हम करते हैं बेटा, तो चैप्टर नंबर 1 में आपका फर्स्ट आता है फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द नेक्स्ट आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, फीचर्स पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो पढ़ के जाइएगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले आता है टेलर की टेक्निक। टेलर की सारी टेक्निक्स अच्छे से पढ़कर जाना है आप लोगों को। देन आता है नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड देन डायमेंशंस ऑफ एनवायरमेंट। डायमेंशंस ऑफ एनवायरमेंट हमने एंटरप्रेन्योरशिप में भी पढ़ा है। आपका पेस्टल मॉडल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एस्पेक्ट्स सारे पढ़कर जाने हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लगता बहुत सिंपल सा है लिमिटेशंस, बट लिमिटेशंस ईच एंड एवरी लिमिटेशन को ढंग से पढ़कर जाना है क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है। द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लान्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, केस स्टडी की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछते हैं एंड अगेन आपका क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन की फॉर्म में भी पूछा जाता है, तो एन एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है। देन चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, तो उसमें दो टाइप की ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ध्यान रखने, फंक्शनल एंड डिविजनल। इनका मीनिंग, फीचर्स, डिफरेंस एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो है वो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टॉपिक्स। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस है, डिफरेंस भी पढ़ के जाइएगा आप, क्योंकि केस स्टडी में 6 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 आपके स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग में बेटा सबसे पहले आता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग अलग है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अलग है। यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की, दोनों के स्टेप्स अलग अलग है, प्लीज इसको पढ़ के जाइए। देन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों को अच्छे से पढ़ना है। देन ट्रेनिंग आता है, तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की 2 टाइप्स की मेथड आपको पता है, ऑन द जॉब मेथड की बात करते हैं और हम ऑफ द जॉब मेथड की बात करते हैं, 2 मेथड्स है। देन हम बात करते हैं आपके इंसेंटिव्स की, तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है, आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन अगेन। देन आ जाता है आपका इसी चैप्टर के अंदर बात करते हैं हम बेरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बेरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जितने भी टाइप्स है, सारे टाइप्स को डिटेल में पढ़ना, क्योंकि अंदर डिटेल में हेडिंग वाइज क्वेश्चंस पूछे गए बोर्ड्स में। देन नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आप लोगों को प्लानिंग पता है, कंट्रोलिंग पता है, ओके फाइन, इट्स ओके, बट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन आता है आपका नेक्स्ट, आपका आता है ओके बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पर, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजंस होते हैं, तो उसमें एक डिसीजन कौन सा हमें लेना पड़ता है, डिविडेंड डिसीजन, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में बेटा उसका मीनिंग, उसके फीचर्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको पढ़ने, एंड देन क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बनता है आपका, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जिसको बोलते हैं, वहां पर आपको ध्यान रख के पढ़ना है। एंड देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर एंड सेबी के फंक्शंस। इंपॉर्टेंट है, सेबी के 3 टाइप के फंक्शंस है, तीनों टाइप के फंक्शंस पढ़ के जाइए, एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर में आप पहले पढ़ेंगे मार्केटिंग की फिलोसॉफीज। मार्केटिंग की फिलोसॉफीज की अगर हम बात करते हैं, तो मार्केटिंग की 5 टाइप की फिलोसॉफीज है, सारी फिलोसॉफीज पढ़कर जाइए। देन मार्केटिंग के सारे फंक्शंस, आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पैकेजिंग पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज पैकेजिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पैकेजिंग, वो पढ़ के जाइए। देन लास्ट चैप्टर जो आपका आता है, छोटा सा चैप्टर, बड़ा प्यारा सा चैप्टर, लास्ट चैप्टर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर है। तो उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर के सारे राइट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज, वो पढ़ के जाना है, गवर्नमेंट और एनजीओ दोनों के रोल्स। एंड द लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। राइट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है एज अ कंज्यूमर, वो क्या है वो भी पढ़कर जाएंगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं अपने बोर्ड्स में, तो प्लीज बेटा यूज कीवर्ड्स। जनरलाइज्ड आंसर नहीं लिखकर आपको क्या लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है। तो कीवर्ड्स अच्छे से पढ़कर जाइए, राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स, और अच्छे से पढ़कर जाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।